हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पाइथन में टोटल 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें पहला है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। दूसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैंने एक में ही इसे हेडिंग लगा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को, क्योंकि पिछली वीडियो जो थी डेटा टाइप्स की, वो सारे डेटा टाइप्स कवर करने के चक्कर में वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। इसीलिए मैं एक वीडियो में एक ही ऑपरेटर्स कवर करूंगा और उसे प्रैक्टिस करके भी, कोडिंग करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करें हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है ए को 10 और बी को 5। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इस एग्जाम्पल पे ही समझाएंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्यों उपयोग किए जाते हैं? तो ये ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और हमेशा या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू को ही ये रिटर्न करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू मैथ्स में हम सिंगल इक्वल देते हैं, और यहाँ पाइथन में या फिर किसी अदर लैंग्वेजेस में भी, सी में, सी प्लस प्लस में, इक्वल टू दिखाने के लिए डबल इक्वल टू देना पड़ता है। जैसे अगर हम 10 इक्वल टू 5 कहें, तो हम जानते हैं कि 10 5 के बराबर नहीं होता है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसे हम कैसे कोडिंग के थ्रू देख सकते हैं? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर 10 इक्वल टू 5 करके देख सकते हैं। ये ट्रू या फॉल्स जो भी होगा प्रिंट कर देगा। अगला ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू मीन्स बराबर नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 10 बराबर नहीं है 5 के, एकदम सही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी आउटपुट में ट्रू देगा। इसको भी हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करके 10 नॉट इक्वल टू 5 और प्रिंट करेंगे, तो ये आउटपुट में ट्रू देगा। ग्रेटर देन ऑपरेटर, 10 ग्रेटर देन 5। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग 10 ग्रेटर देन अगर 5 लिखते हैं तो ये भी ट्रू देगा, क्योंकि 10 5 से बड़ा है। सिमिलरली लेस देन ऑपरेटर, 10 लेस देन 5 अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें तो कभी नहीं होगा, ये फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स है। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, 10 10 के बराबर है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। 5 लेस देन इक्वल टू 10, 5 लेस देन है, बराबर नहीं है, लेकिन 5 10 से छोटा है, इसीलिए ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ये दो थोड़ा ट्रिकी है। कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड के जो ऑपरेंड्स हैं वो या तो बराबर होने चाहिए या कोई एक बड़ा होना चाहिए, तो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह लेस देन इक्वल टू में या तो कोई छोटा होना चाहिए या बराबर हो जाना चाहिए, तो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। आप इसे नॉर्मल पाइथन की ADLE पे भी ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लेकिन मैं VS कोड का यूज करूंगा। तो लिखता हूं ऑपरेटर्स डॉट पाई, और जब मैं इसे सेव करूंगा तो ये फाइल सेव होके हमारे पास आ जाएगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इक्वल टू ऑपरेटर। तो जैसे मैंने प्रिंट किया और प्रिंट के अंदर लिखा 10 इक्वल टू 5, और जब इसे रन करके देखूंगा तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है फॉल्स। 10 इक्वल टू 5 फॉल्स, 10 5 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? फॉल्स। ठीक है, अगली बार जब हम प्रिंट करते हैं 10 इक्वल टू 10 ट्रू, पहले वाले का फॉल्स, दूसरे वाले का ट्रू, तो इस 10 इक्वल टू 10 का आंसर हमारे पास आया है ट्रू। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को देखेंगे, तो मैं लिखता हूं प्रिंट 10 नॉट इक्वल टू 5। जैसे ही रन किया तो हमारे पास आंसर आया ट्रू, यानी 10 5 के बराबर नहीं है। सही है। इसी तरह हम एक बार और प्रिंट करेंगे 10 10 नॉट इक्वल टू 10। अभी मैं देखना चाहता हूं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। चलिए इसे रन करेंगे, और ये आ गया है फॉल्स। 10 10 के बराबर नहीं है, नहीं, ये एकदम फॉल्स बात है। 10 10 के बराबर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है? फॉल्स। ठीक है,
इसी तरह से आप बाकी का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे ग्रेटर दैन के लिए प्रिंट 10 ग्रेटर दैन 5 और जब इसे हम रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ट्रू। एकदम सही है। अगर मैं यहीं पे लेस देन साइन कर दूं और इसी में देखूं कि क्या होता है इसका आंसर, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि 10 5 के बराबर 5 से छोटा नहीं होता है। इस तरह से आप सभी ऑपरेटर्स को खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ वो इफ स्टेटमेंट के साथ इसका यूज कैसे होता है वो बताने वाला हूँ। जब भी हम लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हमें जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को ट्रू या फॉल्स करने की। जैसे मैं लिखता हूँ नेम, और नेम में मैंने लिखा राजन, ठीक है। अभी मैं एक इफ स्टेटमेंट चलाऊंगा और इस स्टेटमेंट में लिखूंगा कि इफ नेम इक्वल टू राजन, तो प्रिंट हो जाओ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो बाहर आके इल्स मैं देता हूं इल्स, और इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो मैंने ये दो स्टेटमेंट लिख दिया है। अभी मैं देखता हूं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उसका उपयोग कुछ इस तरह से भी हो सकता है। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया है राजन, उसमें रख दिया, और अब मैं एक प्रोग्राम लिख दिया छोटा सा इफ स्टेटमेंट, जिसमें मैं चेक कर रहा हूं कि अगर नेम राजन के बराबर है तो कंडीशन ट्रू करके प्रिंट करे, अगर नहीं है एल्स मींस अगर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स करके प्रिंट करे, ठीक है। चलिए मैं रन करके दिखाता हूं आपको। आंसर आ रहा है कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू मींस नेम राजन तो है। इसके जगह पे मैं राजा कर देता हूं। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। नेम इक्वल टू राजा, तो कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। क्या नेम राजा है यहाँ पे? नहीं, नेम में मैंने राजन रखा है और ये पूछ रहा है कि नेम अगर राजा है तो ट्रू करें। देखते हैं क्या आंसर आता है। कंडीशन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेम में राजन रखा हुआ है और हम राजा पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर को चेक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर नंबर की बात करें तो आप नंबर के फॉर्मेट में भी इसे चेक कर सकते हैं। कैसे? हम ब्रैकेट में दे देंगे 10 ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट कर दो कंडीशन इज ट्रू, और अगर नहीं है तो प्रिंट करो कंडीशन इज फॉल्स। देखते हैं, कंडीशन इज ट्रू। देखिए, इस तरह से जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इसका यूज हम लोग प्रोग्राम में करते हैं। आपके लिए मैं देता हूं कुछ एग्जांपल्स जो कि आप खुद प्रैक्टिस करें। वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए ये 5 प्रश्न दिए हैं। आप इन 5 प्रश्न का प्रैक्टिस करें और खुद से प्रिंट करके ट्राई करें। जिसे इफ स्टेटमेंट में डाल के प्रिंट करने की जरूरत है उसे इफ में डालें, और जो डायरेक्ट प्रिंट हो सकता है उसे डायरेक्ट प्रिंट में ही डाल के चेक करके आप मुझे वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको इन क्वेश्चंस में क्या अंदर लगा और क्या कुछ इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो लास्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह मैं अगला ऑपरेटर्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं उस पर वीडियो लाऊंगा, तो आप उसे भी जरूर देखें, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।